दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं RUHS यानी कि राजस्थान जो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है जयपुर, उसमें भर्ती पदों को जो है यहाँ पर वित्त विभाग ने स्वीकृति दी है, मंजूरी दी है। इसका मतलब ये है कि RUHS एक ऑटोनोमस बॉडी है। उस विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के जो पद हैं इनको भरने के लिए फाइनेंस ने अपनी स्वीकृति दे दी है। और अब क्या होगा इससे कि जो RUHS है वो भर्तियां अपनी करा सकेगा। दोस्तों, काफ़ी तरीके के पदों को मंजूरी दी गई है, लेकिन भर्तियां कौन सी होने वाली हैं उस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर्स के भी 100 पदों को यहां पर मंजूरी दी गई है। अब वो 100 पद क्या RUHS खुद भर्ती करवाएगा या फिर दोस्तों जो नई भर्ती आने वाली है 4000 की, उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। तो सब कुछ बताते हैं आप लोगों को। देखिए, राजस्थान विज्ञान विश्वविद्यालय, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ग्रेड पे है सहायक आचार्य, आपके मतलब कि कोई इसमें सहायक आचार्य के बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ग्रेड पे है 6600 और ये विभिन्न जो तरीके के, एक तरीके से लेक्चरर आप लोग इनको बोल सकते हैं, व्याख्याता जो कॉलेज में पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे RUHS में, ठीक है। ये हैं व्याख्याता के पद, ठीक है। सहायक आचार्य जिनको कहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। सीधे शब्दों में व्याख्याता मान लो आप लोग। ये जो विभिन्न तरीके के सब्जेक्ट होते हैं ना आप लोगों के, एनाटॉमी, एंथेसियोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, ENT, फैमिली मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, इनको पढ़ाने वाले, ठीक है। ब्रॉड स्पेशलिटी, अब वित्त विभाग ने इनकी मंजूरी दे दी है। अब इनके पदों की संख्या आप लोग देख लो भाई, है ना। उसके बाद देखिए सुपर स्पेशलिटी, ये भी आप लोग देखें, इसमें न्यूरो सर्जन, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, है ना, इनका सबका न्यूरो सर्जरी वगैरह के। ये तो हो गए एक तरीके से 77 पद हैं कि 77 पद कौन से हो गए? असिस्टेंट प्रोफेसर के, सहायक आचार्य के, व्याख्याता के, ठीक है, सीधे शब्दों में। अशैक्षणिक पद दोस्तों हैं, देखिए सहायक कुल सचिव, यानी कि इनका पढ़ाने का काम नहीं है, ठीक है ना। वो क्या थे, उनका पढ़ाने का काम था, इनका पढ़ाने का नहीं है, अशैक्षणिक है ये। अब देखिए सहायक कुल सचिव है, मेडिकल ऑफिसर है, ठीक है। ग्रेड पे भी इनका सामने लिखा होगा आप लोगों को। फिजियोथेरेपिस्ट का देखिए एक पद वित्त विभाग ने जो मंजूरी दी है। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का 48 ग्रेड पे का होता है, एक पद दिया गया है। पब्लिक हेल्थ नर्स एक पद यहाँ पर दिया गया है। और ये आप लोगों के नर्स ग्रेड सेकंड या नर्सिंग ऑफिसर के 100 पद दिए गए, 100 पद। उसके बाद देखो मेडिकल सोशल वर्कर जॉब बेसिस, और ये जॉब बेसिस है साइकेट्रिक सोशल वर्कर। इसके अलावा बहुत सारे जो पद हैं दोस्तों एजेंसी के माध्यम से जॉब बेसिस पर। जॉब बेसिस का मतलब है दोस्तों कि डेली वेजेस जो होता है ना, एक न्यूनतम आप लोगों को फिक्स जो वेतन है, जैसे डेली के मान लो 400 रुपये फिक्स किया, इसको कहते हैं दोस्तों जॉब बेसिस, ठीक है। एक यानी कि नियत जो आप लोगों को पर डे के हिसाब से जो सैलरी मिलेगी उसको बोलते हैं जॉब बेसिस, ठीक है। एजेंसी के माध्यम से जॉब बेसिस पर, ठीक है, एक तरीके से संविदा कॉन्ट्रैक्चुअल के माध्यम से। ये इन्होंने बता दिया भाई। कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, 4th क्लास है, वार्ड बॉय है, लिटरेट अटेंडेंट हैं, ठीक है, सफाई कर्मचारी हैं। इन सबको हम कैसे करेंगे? एजेंसी के माध्यम से जॉब बेसिस पर। स्टेनोग्राफर के 2 पद बताए हैं, कनिष्ठ सहायक के 35 पद, जिसको बोलते हैं LDC, कनिष्ठ सहायक मतलब LDC। सैनिटरी इंस्पेक्टर के 3 हैं। ये सारे के सारे पद इन्होंने 182 रेगुलर और इसमें 48 जॉब बेसिस के। अब ये 48 कौन कौन से हो गए? ये देखो भाई, 48 ये थे ना, वार्ड बॉय के गिन लो आप लोग, ये 48 हो गए जॉब बेसिस। जहाँ जॉब बेसिस लिखा है वो जॉब बेसिस यानी कि डेली बेसिस पर 182 जो पद हैं वो रेगुलर भरे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि सीधी भर्ती से भरे जाने वाले समस्त पदों का व्यवहार RUHS द्वारा स्वयं के साधनों से वहन किया जाएगा। यानी जो सीधी भर्ती की जाएगी उनके बारे में बताया गया है। और पद भरने में कार्य विभाग की जो रोस्टर प्रक्रिया है उसकी पालना की जाए। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बताया है कि शैक्षणिक संवर्ग के पदों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की बिंदु संख्या 75 के अंतर्गत 1500 चिकित्सकों की भर्ती में भी सम्मिलित किया जाएगा। अब यहाँ पर जो इन्होंने बताया है कि दोस्तों जो शैक्षणिक संवर्ग है, ठीक है, उन पदों को 1500 जो पद थे ना उनमें शामिल करा जाएगा, ये कह रहे हैं भाई साहब, ठीक है। ठीक है, यानी कि ये अलग से, इसका मतलब ये है 1500 पदों में इनको शामिल करा जाएगा, शैक्षणिक पदों को, यहाँ पर इन्होंने ये बताया है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि नर्सिंग कर्मियों के संबंधित पदों को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, यानी कि जो बजट जो है, वित्त मंत्री जो है हमारी दिया कुमारी जी, इन्होंने पढ़ा था, तो इन्होंने बताया कि भाई जो बजट में घोषणा की गई थी 4000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती, तो उसमें सम्मिलित किया जाएगा। इन्होंने ये भी बताया है
ठीक है। और एक्स शैक्षणिक जो संवर्ग के जो पद हैं इनको जो 51,000 की जो भर्ती आई है फिलहाल 4 लाख की, इसमें सम्मिलित करा जाएगा। और जॉब बेसिस जो पद हैं इनको यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आउटसोर्स के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से भरा जाएगा और इसमें व्यक्तिगत संविदा नहीं की जाएगी, ये यहाँ पे किया गया है दोस्तों। और एक और चीज़ कही है कि RUHS उक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन आज आवश्यक रूप से जारी करावे और उक्त पदों का आरक्षण रोस्टर अनुसार वर्गीकरण सूचिका पुस्तिका में तत्पश्चात प्रकाशित करावे। तो ये है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भाई साहब ये जो पद जो है ना RUHS खुद करवा सकता है भर्तियाँ, लेकिन इन पदों को इन भर्तियों के अंतर्गत जो है उसमें सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये RUHS जो भर्ती करा लेगा उसमें से वो पद कट कर लेंगे, यानी कि गिनेंगे ये उन 4,000 नर्सिंग कर्मियों में, गिनेंगे ये जो डॉक्टर्स के पद हैं उनको 1,500 वाली में। ठीक है, गिनेंगे ये जो 4th क्लास के जो पद हैं अशैक्षणिक संवर्ग के, ये यहाँ पे ये अशैक्षणिक के सारे, ठीक है, इनको गिनेंगे कि भाई जो 4 लाख की जो भर्ती आएगी ना, जो 4 साल में करेंगे 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती, इनमें सम्मिलित करा जाएगा। ठीक है, इनको RUHS को कहा गया कि भाई आप लोग विज्ञापन जो है इनका जारी करें। ठीक है दोस्तों, तो ये है एक तरीके से संयुक्त शासन सचिव गौरव बजाड़ हैं इनकी तरफ से, और ये फाइनेंस की स्वीकृति है। अब RUHS को तय करना है कब तक वो विज्ञापन जारी करे, किस तरीके से करना है उसे। ठीक है, जो भी अपडेट्स होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है दोस्तों, अगले बरस जो है 4,000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती आएगी। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर शामिल है। ठीक है, क्या है, नर्सिंग ऑफिसर्स की भर्ती 4,000 की। अब ANMs का सवाल होगा कि ANM की कब आएगी, तो देखिए फिलहाल 4,000 है, बजट आने वाला है फरवरी महीने में, और फरवरी में अगर बजट में घोषणा हो जाती है ANM की भी तो वो भर्ती भी आ जाएगी। लेकिन भर्ती निकालना नहीं निकालना सिर्फ राज्य सरकार का मसला है। लेकिन इतना तय है, अगले बरस 2025 के गर्मियों के दिनों में या बारिश के दिनों में आप लोग देखेंगे कि 4,000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती आप लोगों के लिए आने वाली है। किस तरीके से आएगी ये वक्त बताएगा। फिलहाल 4,000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती अगले बरस आएगी आप लोगों की। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।